गॉस्पेल टीवी पाकिस्तान की जानिब से खुदावंद का फजल और सलामती आप सबको हासिल हो। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 6वां बाब और उसकी 41वीं आयत पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम खुदा की आंखों से देखना इसके बारे में सुनेंगे। तू उस तिनके को क्यों देखता है जो तेरे भाई की आंख में है, और उस शहतीर का ख्याल नहीं करता जो तेरी अपनी आंख में है। आविला की मुकद्दसा ट्रीजा जो कलीसिया के अजीम तरीन रूहानी मुसन्निफीन और डॉक्टरों में से एक हैं, अपने रूहानी शाहकार इंटीरियर कैसल्स में बताती हैं कि तकद्दुस के रास्ते पर पहला कदम खुद शनासी है। खुद शनासी आजिज़ी पैदा करती है, क्योंकि आजिज़ी सिर्फ अपने बारे में सही राय कायम करना है। जब कोई शख्स अपने आप को खुदा के ज़हन के हकीकी नुक्ता नजर से जानने में नाकाम रहता है, तो वह अपने आप को फैसले की बहुत सी गलतियों के लिए खोल देता है। ऐसी ही एक खामी यह है कि वह दूसरों के अपने समझे हुए गुनाहों पर आसानी से साबित हो सकते हैं। मुंदरजा बाला अंजील मुकद्दस का हवाला एक ऐसे शख्स की तस्वीर कशी करता है जिसके पास खुद इल्म की शदीद कमी है। क्यों? क्योंकि वो अपनी आंख में लकड़ी के शहतीर को नहीं समझते, यानी वो अपने गुनाह को नहीं देखते। नतीजे के तौर पर खुदावंद यीशु मसीह वजाहत करते हैं कि यह शख्स भी अपने भाई की आंख में चिड़चिड़ाहट पर जम जाता है। जब हम अपने ख्यालात पर गौर करते हैं तो हम सारा दिन सबसे ज्यादा किस चीज पर तवज्जो दे रहे होते हैं? क्या हम ईमानदारी से अपने अंदर की तरफ देखते हैं, अपने आप को उस तरह जानने की कोशिश करते हैं जैसे खुदा हमें जानता है, या क्या हम दूसरों के बारे में सोचने, उनके अमाल का तज्जिया करने और फैसला करने में जरूरत से ज्यादा वक्त सर्फ करते हैं? यह एक अहम सवाल है जो हमें अपने आप से पूछना और हमें ईमानदारी के साथ इसका जवाब देना है। अपने आप को जानने का बेहतर तरीका खुदावंद यीशु मसीह को देखना है। जब वो दिन भर हमारी तवज्जो का मरकज रहेगा तो हम ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को जानेंगे, बल्कि हम अपने आप को ज्यादा ईमानदारी से जानेंगे। अपने रब की खूबसूरती और कामलियत को देखने से उसे जानने और उसकी आंखों से अपने आप को जानने का दोहरा असर पड़ेगा। इससे हमें दूसरों को जानने में भी मदद मिलेगी, जैसा कि खुदावंद उन्हें देखता है। खुदावंद यीशु मसीह हमारे आसपास वाले लोगों को कैसे देखते हैं? वो उनकी तरफ हमेशा रहम की निगाह से देखते हैं। सच है कि हर जिंदगी के इख्तिताम पर जब हम इस दुनिया से अगली दुनिया में जाएंगे तो हमें अपने रब की तरफ से अपने खास फैसले का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहां जमीन पर रहते हुए खुदा मुसलसल हम पर रहम की निगाह से हमें देखता और हम पर रहम करता है। इस वजह से रहम हमारा रोजमर्रा का मिशन बन जाना चाहिए।
और हमें अपनी जिंदगी में हर एक को रहम और रहमत की नजरों से देखने की आदत डालनी चाहिए। आज हम अपने रब पर गौर करें, उसे देखें, उसकी तरफ देखें, उसे जानने की कोशिश करें और उसे अपनी तवज्जो का मरकज बना लें। और जब हम ऐसा करें, अपने सोचने के अमल से दूसरों के बारे में अपने समझे गए फैसलों को मुस्तरद करने की कोशिश करें। अपनी निगाहें रब की तरफ मोड़ दें ताकि हमें ना सिर्फ उसे देखने बल्कि दूसरों को भी उसकी आंखों से देखने में मदद मिले। इस आदत को अपने अंदर पैदा करें और परवान चढ़ाएं, तो फिर हम पाकीज़गी के रास्ते पर तेजी से गामजन हो जाएंगे। हम दुआ मांगे। हमारे मेहरबान यस्सु, हम आपकी शान और खूबसूरती में आपको देखने की आजिज़ी और सच्ची आदत बनाएं। जैसा कि हम आपको दिन ब दिन देखते हैं, बराए करम हमें भी अपनी रहमत की निगाहों से देखने में मदद करें ताकि हम भी आजिज़ी में बढ़ें। बराए करम हमारे दिलों से वो तमाम फैसले निकाल दें जो हम दूसरों के बारे में कर चुके हैं, ताकि हम तमाम लोगों को जानने और उनसे मोहब्बत करने के लिए आजाद रहें, उस तरह जैसा कि आप जानते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।